बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय विहेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जुदे जुदे नाम गावहि जुदे जुदे भेष हरे जिने कोई झगड़ो आप में धनी सबो कोई तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और ना जानो बात प्रेम सो सेवा करो सब अंगो साक्षात सब अंगो साक्षात। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी जी की छत्र छाया में आज चितघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज जी महाराज की असीम कृपा से आप सभी इस दिव्य वाणी अखंड वाणी तारतम सागर वाणी का आनंद ले रहे हैं और मंच पर आसीन सभी संतगण विद्वतगण संगीतगण सभी धर्म प्राण धर्म शिरोमणि राज्य के अति लाडले सुंदर साथ जी को मैं प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी प्रणाम जी। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे।
जय राधे श्री जय राधे। आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है। देखिए, परम धाम में हम कैसे रहते, एहन से तू भेली रहे, अपने पीर के इकट्ठा रहते हैं। आज परमात्मा की असीम कृपा और कृष्ण भाई के प्रयास से आज हम सभी ब्रह्मात्मा सखियां परमात्मा की अंगनाओं को इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए, कल आप सभी श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से सृष्टि रचना थी। सृष्टि में आप कैसे आए, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है। हमने खुद ही मांगा, परमात्मा ने सृष्टि रचना की और किस प्रकार से हम ब्रज में आए। श्रीमद् भागवत के माध्यम से आइए प्रथम श्लोक से हम जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे है। देखिए, जिस समय हम किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो हमारा भाव क्या रहता है लड़की के प्रति, कि लड़का देखने जा रहे तो वो कार्य क्या करता होगा। होता है कि नहीं महाराज, कि लड़का अच्छा काम करता है कि नहीं, लड़के का स्वभाव कैसा है। सोचते कहीं लड़की को हमारे मारेगा पीटेगा तो नहीं, बढ़िया स्वभाव होना चाहिए कि नहीं। लड़का धनवान है कि नहीं, ऐसा क्या काम करता है जो 2 रोटी हमारी लड़की को खिला पाएगा। इसी प्रकार हमारे श्याम सुंदर नंदन कैसे हैं, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। देखिए, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई बहन हो, कोई भाई, कोई भी हो, जब तक हम किसी को ना जाने हमारे उसमें रुचि होती है नहीं होती। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। किसी को जाने बिना हमारा उसमें रुचि इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना हमें उसका स्वभाव का पता, ना हम उसे कार्य का पता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत को सबसे पहले महात्म रखा है, क्योंकि महात्मा का अर्थ होता है कि पूरे का सार। असली में भागवत है क्या, पहले अगर बता दिया जाए तो हमारी रुचि बढ़ जाती है श्रीमद् भागवत सुनने। और श्रीमद् भागवत क्यों श्रवण करने चाहिए?
नाम ही समझ में। देखिए मुझे कुछ लोग निजानंद देव के पास जाते, दीदी भागवत तो नहीं सुनना चाहिए। जिस प्रकार प्राणनाथ जी ने राज्य का ध्यान लगाया, इसी प्रकार व्यास जी ने, पराशर जी ने, सुखदेव जी ने किसका ध्यान लगाया? श्री कृष्ण का। और रास ग्रंथ बोलता है घर श्री धाम अणे श्री कृष्ण जी ए सार तणो तार तार। कीर्तन ग्रंथ की 127वां प्रकरण उठाइए आप। मुख श्री कृष्ण कहता धन धन एक कुलवंता। जो श्री कृष्ण का नाम एक बार ले ले उसका तो कुल भी तर जाता है भैया। फिर कृष्ण को क्यों ना माने? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूप है। परमात्मा कैसे है? सत्य, चिद और आनंद। सत्य कैसे है परमात्मा? इंद्रिय पराय अर्थे अर्थे भ्यश्च परम मनसस्तु परार बुद्धिरात्मा महान। इस इंद्री से भी परे मन, और मन से भी परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे आत्मा, और उसी आत्मा में परमात्मा। लेकिन परमात्मा कैसा है? इंद्री भी जाएगी, मन भी जाएगा, पर परमात्मा जाने वाले नहीं है। देखिए किसी बच्चे का जन्म बचपना भी होगा, बाल्य अवस्था भी होगी कि नहीं? बचपन में खूब खेलेगा कूदेगा, बचपना होगा, बचपन में इतनी क्षमता भी नहीं होती सोचने समझने की, बस जो मन में आए खेलता है कूदता है बच्चा। थोड़ा सा किशोर अवस्था में आता है, धीरे धीरे करता करता वृद्ध अवस्था में आता है, फिर लय हो जाता है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मृत्यु को प्राप्त होता है फिर इस संसार में इसी प्रकार से परंपरा चलती रहती है। लेकिन हमें ये तो पता चला इस संसार सब असत्य है, हम भी असत्य हैं, हर चीज नाशवान है। लेकिन परमात्मा कैसे है? सतघन, चिदघन, चैतन्य घन, आनंद घन। सतघन कैसे है? देखिए परमात्मा कभी बुढ़े होते हैं क्या? कृष्ण कन्हैया लाल की। जवान होते हैं क्या? बच्चे होते हैं क्या? परमात्मा का स्वरूप कैसे? सत, एक ही रहता है। उन्हें मरने की जीने की कोई टेंशन नहीं है। जो सबकी उत्पत्ति करने वाला वो क्या से असत्य होगा? परमात्मा कैसे? सत स्वरूप, सत्य, चिदघन। चिदघन किस प्रकार से? परमात्मा हर चीज में चिद कैसे है? चैतन्य ज्ञान। एक बार एक दृष्टांत से आपको समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया परमात्मा से, हे नाथ, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप एक बात बताइए, अगर इस संसार में आप ही सबसे बड़े हैं तो मुझे क्यों लोग ज्यादा पूछते हैं भाई? एक बार जोर से बोलिएगा तो राधे 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 राधे। तो जिस समय लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको कम और मुझे इस संसार में अधिक क्यों पूछते, अगर आप सबसे बड़े, आप चैतन्य ज्ञान है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। लक्ष्मी देवी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो उस समय का समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो कुछ समय बाद अचानक से क्या हुआ, चार लोग अर्थी को लेकर जा रहे थे और क्या कहते जाते अर्थी को लेकर, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य कहते हुए चले जा रहे चार लोग। और उसी समय लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न। परमात्मा ने कहा भैया काहे तुम हंस रही इतना? कछु तो कारण होगा, बिना कारण कारण, बिना काम का तो कुछ ना कोई हंसता है ना कोई रोता है, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे हैं चार लोग। उसी समय लक्ष्मी जी ने क्या किया, खूब धन की वर्षा कर दी और पैसा पैसा चारों तरफ, और परमात्मा को देखे मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो जैसे धन की वर्षा की तो उन चार लोगों ने पता है क्या किया, राम नाम सत्य भी छोड़ दिया,
अर्थी को भी पटक दिया और धन के पीछे भाग लिया। अब समझ गए परमात्मा ये लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न क्यों हो रहे भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी जी जब अब लक्ष्मी जी ने कहा बताइए आप बड़े कि मैं बड़े। उस समय परमात्मा ने कहा अच्छा माता तू ही बड़ी, जय हो माता। तो उस समय जब परमात्मा ने कहा अच्छा ठीक है तुम बड़ी भैया मैं ही छोटा, मान लिया। अच्छा लक्ष्मी जी एक बात आप मुझे बताओ, जो अर्थी बड़ी है इसको भी बोल दो आप उठाए, आपके धन को उठाए, ये क्यों नहीं उठा रहा? इन्होंने राम नाम सत्य भी छोड़ा, मुझे भी छोड़ा, कोई बात नहीं। और ये जो अर्थी है इसे भी बोल दो आपको उठाए। तो लक्ष्मी जी ने कहा अरे भैया इंद्रिय अर्थे वैश्य परम मन मनसस्तु परार बुद्धि बुद्धिरात्मा मान पर। इस इंद्रिय से भी परे मन है और मन से भी परे आत्मा और आत्मा से भी परे हर एक आत्मा में परमात्मा है और इसमें आपकी आत्मा थी और आत्मा में ही आप थे, आप ही इसमें से निकल गए चैतन्य ज्ञान, बताइए मुझे कैसे उठाएगा? तो उस समय परमात्मा अच्छा जिस प्रकार ये तुझे नहीं उठा पा रहा एक दिन ये चार लोग भी तुझे नहीं उठा पाएंगे, पूरा संसार भी एक दिन तुझे नहीं उठा पाएगा। उस समय लक्ष्मी जी ने क्षमा याचना की परमात्मा हर किसी में आप है। देखिए श्रीमद् भागवत में यही बोलती अहम एवं समेवा, मैं कल भी था आज भी और कल भी रहूंगा। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रिय, तुम
की। इस प्रकार से परमात्मा क्या है? चैतन्य क्या है। और परम धाम में भी देखिए सुंदर साथ से परमात्मा तो है ही। आप अपने घर अखंड निज घर को भी देखिए कि वह हर चीज में चैतन्यता है। चैतन्य है परम धाम, सब सच्चे दिलों में जा जा। वहां के बालों का जो कण होता है ना, वो भी चेतन है, वो भी नाचता है। हर चीज में चेतनता है, अचेत कुछ भी नहीं। हर चीज, कोई फल ले लो, कुछ भी लो, परम धाम का। इसलिए परम धाम कैसा है? अखंड, पूर्णमदा पूर्ण, हर चीज पूर्ण। तो परमात्मा कैसे? सत्य घन, चिद घन और आनंद घन। आनंद घन कैसे है परमात्मा? देखिए, आपने गुड़ खाया, उस गुड़ जैसी आपने खाया और मैं आपसे कहूं आपको स्वाद कैसा लगा, तो आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा था। लेकिन जो आनंद आपको आया क्या मुझे आएगा? कृष्ण का नहीं आया, लेकिन नहीं आएगा ना। उसे आप बयान नहीं कर सकते। कह सकते हाँ बहुत मीठा था, पर वो स्वाद का बयान नहीं हो सकता। आप भागवत में गए और आप घर जाके आपकी माता श्री पूछे, आपके बच्चे पूछे कैसा आया आनंद, कहेंगे बहुत आनंद आया। लेकिन जो नाचे गाए, जो आनंद आपको अनुभव हुआ, वो दूसरे को होगा क्या? नहीं ना। इसी प्रकार परमात्मा आनंद घन, उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो परमात्मा के सत्य, चिद और आनंद, सच्चिदानंद रूप है। तो ऐसे सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा, जो आप सभी को, हम सभी को कथा श्रवण करने को प्राप्त हो। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते तब जाके कथा श्रवण करने को मिलती है। हर किसी को देखिए, आपके आस पड़ोस में भी लोग, संसार में कई लोग हैं, लेकिन हर कोई यहाँ नहीं पहुंच पाता। क्यों? जब 1000 साल के पुण्य होते तभी हम यहाँ आने का प्राप्त होता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। परमात्मा सत घन, चिद घन और आनंद घन है। इसी प्रकार देखिए, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। तो प्रथम पाद में परमात्मा के स्वरूप को जाना, परमात्मा कैसे है, और दूसरे पाद में परमात्मा करते क्या है। तापत्रय, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। कौन? सच्चिदानंद घन। तो 3 प्रकार के ताप कैसे? आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप। दैविक ताप जिस प्रकार से अधिक वर्षा हो जाना, बिजली गिर जाना, ऐसे बोलते हैं दैविक ताप, जो देवताओं से प्राप्त हो। दैहिक शरीर में कोई कष्ट, भौतिक भूकंप आ जाना, आपस में मर घटना, ऐसे ऐसे तापों को, तीनों तापों को परमात्मा नाश कर देते हैं। तो ऐसे नंदन श्याम सुंदर के चरण कमल में श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे नंदन श्याम सुंदर के चरणों में आप सभी मिलकर हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, प्रणाम जी। इस प्रकार से उस नंदन श्याम सुंदर का स्वरूप इतना सुंदर है, सत भी है, चिद भी है, घन भी है, 3 तापों को भी नाश करते हैं। और सृष्टि बनाना मिटाना कार्य सब
सब उनके द्वारा होता है, आज्ञा वही करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु सबको। इसलिए तो परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपाय ने कैसी कैसी लीलाएं की। आइए वृंदावन धाम से हम आए हैं तो हमारे ब्रज में भक्तमाल एक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में ब्रज में नंदन नंदन श्याम सुंदर ने और भक्तों ने क्या क्या लीलाएं की उनका वर्णन आता है। तो एक दो लीलाएं हम सब भी श्रवण करें। एक बार क्या हुआ, बिहारी जी में पुजारी जी रोज सेवा करते थे बिहारी जी मंदिर में। तो वहां पर एक भक्त रहता था पुजारी जी के साथ। उस भगत को बिहारी जी से ऐसा प्यार हुआ कि निहारते रहते बस बिहारी जी की मूर्ति को, और मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते, अपने बिहारी जी समझते। और पुजारी जी क्या करते, भोग लगाते, आरती से मूर्ति समझते, भाव भगत के वश में है भगवान। अब बिहारी जी रोज करते, एक कंकरी उठाते उस भक्त को मारते, रोज एक एक कंकरी मारते। और भगत पुजारी को बोलते, देख तेरा ये जो छली है ना बिहारी, मुझे रोज एक कंकरी मारता है, कंकर मारता है, मैं क्या करूं, मैं भी इसको मारूं क्या? तो पुजारी ने कहा तू पागल हो गया क्या, मूर्ति फूट जाएगी। वो तो मूर्ति मानते थे ना पुजारी, लेकिन वो भगत का भाव था, उन्हें दिखते थे और बिहारी जी उनके साथ खेलते थे। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की। तो एक दिन क्या हुआ, उस भगत को इतना गुस्सा आया, इतनी सारी कंकरी जब इकट्ठा हो गई, एकदम सारी कंकरी उठाई और सारी बिहारी जी को मार दी गुस्से में। ले तू मुझे रोज मारता है, मैं तुझे एक ही बार मारता हूँ। बोला कृष्ण का नहीं लाल की। तो जब बिहारी जी को ऐसा मारा तो पुजारी, आज तक बिहारी जी मारते थे तो किसी को नहीं दिखा, लेकिन जब आज भगत ने मारी तो पुजारी जी ने देख लिया। पुजारी जी ने उसी समय बिहारी जी मंदिर से उस भगत को निकाल दिया, जा तू कहीं भी जा, ना तुझे रोटी मिलेगी ना यहाँ रहने को मिलेगा। अब बिहारी जी का एक नियम है, मंदिर की जो मूर्ति आज भी अगर किसी भगत की नजरें मिल जाए, वहाँ हर सेकंड में पर्दा इधर से उधर होता है, उनकी मूर्ति में रुकता नहीं है। जैसे ही पर्दा हटे, अगर किसी की नजर मिल जाए तो वो मूर्ति साथ में चल देती है। तो आज बिहारी जी बड़े दुखी, उनका भगत प्रदर्शन नहीं हुआ, तो बिहारी जी क्या किया, वो मूर्ति साक्षात उठ के चल दी वहीं से। जैसे ही पुजारी जी ने गेट पर्दा बंद किया, सोने के ले गए, वो मूर्ति उठ के चल दी भैया अपने भगत के पास। और भगत के पास जैसी खूब धूप हो रही थी, गर्मी पड़ रही, भगत से कहा, हे मेरे लाडले भगत, मुझे आज झूला लेने का मन कर रहा है, तो क्या तू घोड़ा बनेगा, मैं तेरे ऊपर बैठना चाहता हूँ। तो भगत ने कहा, पुजारी उठने वाला होगा, आप जल्दी से बिहारी जी मंदिर में जाओ, लोगों में तो बहुत शोर हो जाएगा कि बिहारी जी कहाँ चले गए, आपके भगत परेशान हो जाएंगे। बिहारी जी ने कहा, नहीं नहीं, आज तो मुझे झूला लेने का मन है, मैं तो तेरे ऊपर झूलूंगा, तू घोड़ा बन और मैं तेरे ऊपर बैठूंगा और पूरा भ्रमण करूंगा। बोला कृष्ण का नहीं लाल की। जब ऐसा कहा तो आज बिहारी जी उस भगत के ऊपर बैठ गए और भगत भी बड़े खुश प्रसन्न है, चलो आज बिहारी जी मेरे ऊपर तो बैठे। लोग उनके चरणों को, उनकी धूल के लिए तरसते हैं, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो आज जिस समय बिहारी जी झूला ले रहे हैं और भगत झूला झूला रहा है, तो ऐसा भाव देखकर दुनिया वालों ने देखा तो कहा, तो बावरा है गया भैया, कोई बैठा भी नहीं है इसके ऊपर, कोई बच्चा भी छोटा सा नहीं बैठा, ऐसे ही घोड़ा बनकर घूम रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है। लोग उसे पागल कहने लगे। अब बिहारी जी ने कहा, भैया मैं थका तो नहीं, तू कैसे थक गया भैया मेरा भगत, और झूलूंगा मैं तो उस भगत ने कहा, मुझे तो बाथरूम जाना है, आप थोड़ी देर के लिए उतर जाइए। तो उस समय बिहारी जी ने कहा कि जब घोड़े को जाना हो तो क्या वो सवारी को उतार के जाता है? अगर तू सच्चा भक्त है तो आज तो मुझे नहीं उतारेगा। मैंने तुझे घोड़ा झूला बनाया है और मैं भी देखता हूं तू आज मुझे झूलाता है कि नहीं झूलाता। तो परमात्मा के भाव में उस भगत ने भी सबके सामने ही वहीं पर
बाथरूम किया और जैसे ही किया तो सब लोगों ने देखा, किसी को बिहारी जी नहीं दिखे, सिर्फ वो भगत दिखा। और जाकर फिर बिहारी जी मंदिर में उसकी शिकायत कर दी, तुम्हारे यहाँ के भगत को तो शर्म भी नहीं, देखो क्या काम कर रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भाव सुनिएगा। तो जब ऐसा कहा तो आज वहां के पुजारी जी ने उस भगत के पास गए, भैया हमारी बाहर बेइज्जती मत करा, तू अपने बिहारी जी के मंदिर में ही आ जा, यही रही, बाहर हमारी बेइज्जती मत करा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उस भगत को कहाँ रख लिया फिर से? बिहारी। अब बिहारी जी फिर बिहारी जी मंदिर में पहुंच गए। तो उस समय बंद बंद मुस्कुराते हैं और भगत को देखते हैं, और भगत भी बिहारी जी को देखता है, और आपस में एक दूसरे को देखते देखते समझ जाते हैं कि ये कोई झूला भूला नहीं था, ये कोई तुम्हें झूलना नहीं था, मैं समझ गया, अपने पास तुम्हें मुझे बुलाना था, तो ये सब आप मेरे साथ खेल खेल रहे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बांके बिहारी लाल की। देखिए परमात्मा को जब अपने पास बुलाना हो तो किसी भी तरह, हम सोचते हैं ना कि हम परमात्मा के पास जा रहे, नहीं, जब बिहारी जी को अपने पास ही बुलाना हो शिवराज जी को, तो वो जबरदस्ती भी बुला लेते हैं। हो तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। ये नैन सदा सुखदाई, शोभा बरसी न जाई, नैन सदा सुखदाई, शोभा बरसी न जाई। तेरी बाकी बाकी चितवलिया पे, तेरी बाकी बाकी चितवलिया पे, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे तेरे केश है अति घनेरे, मेरे को सांझ सवेरे, तेरे केश है अति घनेरे, मेरे को सांझ सवेरे। तेरी तिरछी सी लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो, श्रीराज प्यारे जो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु महाराज की। इनकी लीलाओं को देखिए, वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, श्याम सुंदर की लीला इतनी छलिया, इतनी मधुरमय, इतनी आनंदमय है कि अगर एक महीना भी श्रवण कर जाए तो भी कम है। आइए
एक मधुर लीला के साथ हम सभी कथा को और आगे बढ़ाएंगे। एक बार एक संत थे और संत को बिहारी जी से इतना प्रेम था कि रोज जमुना जी जाते और जमुना जी से ताजा ताजा जल लाते और बिहारी जी को स्नान करवाते। और जिस समय स्नान करवाते तो भाव क्या रहता, कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए, गर्म पानी करते ठंड ठंड। हम क्या करते हैं, हमारा बालाजी चलो जमुना जल पीले, करते हैं कि नहीं? बस पानी लिया और चलो भाई राधे राधे, कृष्ण का नहीं लाल की, प्रेम से बोलिएगा तो राधे राधे। तो गरम पानी करते और बिहार जी को बड़े ही प्रेम से ले लाते, गरम गरम कपड़े पहनाते, भाव। तो एक दिन जा रहे थे, इतनी सर्दी हो रही थी, इतना मगन है सेवा में कि उन्हें अपनी जटा सुलझाने का भी समय नहीं है। जटाएं पूरी इधर से उधर उलझी उनके बाल। और रास्ते में जा रहे थे, एक बरगद का पेड़ था, जाते जाते अचानक से उनकी जटा उस बरगद के पेड़ में उलझ गई। और जैसे ही वो पेड़ में उलझी तो आज बिहारी जी के लिए जब जमुना जी जल लेने गए, बिहारी जी भी इंतजार कर रहे हैं, मेरा बाबा कब आएगा और मुझे कब नहलाएगा और मैं कब डोलवे जाऊंगा। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर मैं बिना स्नान किए गए तो सखिया तो मुझसे बात भी ना करेंगे, क्या करूं भैया। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बाबा का आज नंदन श्याम सुंदर इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही श्याम सुंदर ने ध्यान लगाया तो देखा, ओहो बाबा की जटा तो आज पेड़ में बीत गई। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। तो महाराज जी सोच रहे होंगे दीदी को बीत गई कैसे बता। मैं अभी बीतक करके आई थी सागर में, तो मुझे भी कुछ एमपी की भाषा आ गई, तो मैंने भी सोचा चलो एमपी में है तो थोड़ी चल जाए। तो जब उनकी जटा ऐसे उलझी तो बिहारी जी वहां पहुंचे बाल रूप में। तो उस समय बिहारी जी जैसे उनके पास पहुंचे तो कहा, बाबा तेरी जटा सुलझा दूं क्या? तो बाबा ने कहा, लाला मोते दूर रही हो, मेरी जटा को हाथ मत लगा दिया। तो उस समय बाबा ने कहा, मेरी जटा खोलेगा वही जिसने उलझाई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो लाला ने कहा, बाबा मैं तो साक्षात परमात्मा प्रकट हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? भैया जिसने सुलझाई है वही, जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। अब बड़े रूप में प्रकट हो गए किशोर अवस्था में, सच्चिदानंद रूप स्वरूप में नंदन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बाबा तेरी जटा सुलझा दूं क्या, खोल दूं क्या? परेशान हो गए होंगे, उधर देख तेरा छोटा सा लाला भी परेशान हो रहा है, माँ के बिहारी। तो जब बाबा ने कहा, लाला मोते दूर रही हो, जिसने उलझाई है वही सुलझाए। तो कृष्ण जी ने हाथ जोड़े, बाबा कौन सुलझाएगा बता तो दे। तो उसने कहा, बाबा ने कहा, आनंद श्याम सुंदर मैं जुगल जोड़ी का ध्यान करता हूँ अंदर, मैं सिर्फ कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो साक्षात राधा स्वरूप जुगल जोड़ी को ध्यान करता हूँ। तो उसी समय कृष्ण जी समझ गए, हो ये बात है। उसी समय राधा जी प्रकट हो, राधा रानी सरकार की। राधा रानी भी साक्षात प्रकट हो गई और दोनों ने मिलके बाबा की जटा सुलझाई। इसलिए कहते हैं भक्त के वश में है भगवान परमात्मा। देखिए भाव के भूखे आप कितना 56 भोग रख दो और नानी माई का देख खिचड़ा खा गए, भाव की बात होती है। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की
आइए हमारे बीच सभी दूर दूर से संत जन पधारे हुए हैं। 10-10, 15-15 मिनट सभी का आशीर्वाद हम सभी प्राप्त करेंगे। अपने शब्दों को यही विराम देते हुए जयकारे के साथ आइए सुंदर साथ जी एक भजन के साथ आज की हुई चर्चा को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारे कलाकार भी देखिए, मैं एक पंजाबी लड़की हूँ और ये एमपी के हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैं तालमेल मिला रही हूँ। तो मेरा भी भाव हुआ चलो इनके लिए एमपी का भजन एक मिल जाए तो परमात्मा की कृपा हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। जग रूठे तो रूठे रे श्री राज ना रूठे, जग रूठे तो रूठे रे श्री राज ना रूठे, रूठे तो रूठे सतगुरु श्याम जी ना रूठे, रूठे तो रूठे देव चंद्र जी ना रूठे, नौतन पूरी ना छूटे रे श्री राज ना रूठे।
नहीं होती। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। आइए संत महात्मा के भी आशीर्वाद हम सभी प्राप्त करें। बोले कृष्ण